भूतिया झूला। एक बार किशनगढ़ नाम के एक गांव में भूतिया झूले की अफवाह फैलने लगती है, जो एक बड़े पीपल के पेड़ पर लटका हुआ होता है, जिस वजह से उस गांव और गांव के आसपास के सभी लोग वहां जाने से डरने लगते हैं, जिससे धीरे धीरे किशनगढ़ के लोग खौफ के माहौल में रहने लगते हैं। ना जाने हमारे हंसते खेलते गांव को किसकी नजर लगी है। हाँ, पता नहीं कहां से उस चुड़ैल का साया हमारे गांव पर पड़ गया और ना जाने कब खत्म होगा। उसने तो हमारी जिंदगी ही रोक दी है। बस अब उस बारे में बात नहीं करते। इस पर वे दोनों अपने अपने पानी का कलश उठाकर वहाँ से चली जाती हैं। गांव के लोगों में उस भूतिया झूले का इतना ज्यादा डर बैठ जाता है कि वह सूरज ढलते ही झूले के आसपास वाले रास्ते से निकलना भी बंद कर देते हैं। किशनगढ़ गांव को इसी तरह खौफ के मंजर में रहते हुए सालों बीत जाते हैं। सुनो जी, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? मैं देखता हूँ। इस पर मोहन आवाज सुनते हुए जैसे ही कमरे की खिड़की से बाहर देखता है तो पीपल के पेड़ वाले भूतिया झूले पर एक औरत अपने बच्चे के साथ झूला झूलते हुए रो रही होती है, जिसे देखकर वे दोनों हैरान रह जाते हैं और कुछ ही देर में वो चुड़ैल अपने बच्चे के साथ वहाँ से गायब हो जाती है। ये पूरा नजारा देखकर सरला और मोहन बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ये सब क्या है? इतने समय से तो बस कहानियाँ सुनी थी, आज देख भी लिया। देखो तो जरा, वो भूतिया झूला हमारे घर से कितना करीब है। कभी उस चुड़ैल ने हम पर हमला कर दिया तो? नहीं 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 नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। क्या बात कर रही हो? अपना घर छोड़कर कहाँ जाओगी? शहर, हाँ शहर। शिल्पी के पास चलते हैं, वहीं कुछ देख लेंगे। तुम अभी सो जाओ, इस बारे में कल बात करेंगे। माँ, पापा, गेट खोलो, देखो मैं वापस आ गई। शिल्पी, तुम अचानक गांव में कैसे? अचानक नहीं माँ, अब तो मैं हमेशा यहीं रहूंगी। और तुम्हारी पढ़ाई? इस साल मेरी पढ़ाई खत्म हो गई। अब मैं गांव में रहकर यहाँ के हालात थोड़े सही करूंगी, यहाँ के बच्चों को पढ़ाऊंगी। शिल्पी की बात सुनकर उसके मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं। उन्हें अपनी बेटी की सोच पर गर्व होता है और वो भूतिया झूले के बारे में भूलकर शिल्पी का स्वागत करने लगते हैं। वे तीनों पूरा दिन साथ बिताते हैं और सारे काम करने के बाद वे सब रात का खाना खाकर सोने चले जाते हैं। लेकिन शहर की आदतों की वजह से शिल्पी को इतनी जल्दी नींद नहीं आती। वो कमरे में इधर उधर घूमने लगती है। गांव में सब कितना जल्दी सो जाते हैं, पर मुझे तो इतनी जल्दी नींद आने से रही। ये खिड़की बंद क्यों है? शिल्पी कमरे की खिड़की खोल देती है, जिससे उसकी नजर पीपल के पेड़ वाले झूले पर पड़ती है। अरे, ये झूला अभी भी यहाँ है। मुझे याद है बचपन में मैं पूरा दिन इस झूले पर झूलती रहती थी। ऐसा सोचकर शिल्पी घर से बाहर निकलती है और भूतिया झूले पर झूलने लगती है। कुछ देर झूला झूलने के बाद जैसे ही वो घर वापस जाने के लिए उस पर से उठने की कोशिश करती है तो उसे एहसास होता है कि उसे किसी ने वहाँ पकड़ कर रखा है। मैं यहाँ से उठ क्यों नहीं पा रही? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी ने मुझे पकड़ा हुआ है। शिल्पी बहुत बार झूले से उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है, जिस पर उसे वहाँ किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर शिल्पी बहुत ज्यादा डर जाती है। कौन है यहाँ? मुझे जाने दो, बचाओ। शिल्पी के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके मम्मी पापा वहाँ पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि शिल्पी झूले के पास जमीन पर बेहोश गिरी हुई होती है। मोहन अपनी बेटी को गोद में उठाकर घर में ले आता है। अगली सुबह नाश्ता करते हुए वह शिल्पी से बीती रात के बारे में बात करते हैं। बेटी, तुम रात को उस झूले के पास क्यों गई थी? वो पहले जैसा झूला नहीं है, उस पर एक चुड़ैल का साया है जो अपने बच्चे के साथ वहाँ रहती है। तुम अब से उस झूले के करीब भी मत जाना। ठीक है पापा। अपने पापा की बात मानकर शिल्पी पूरा दिन उस पीपल के पेड़ और उस झूले से दूर रहती है, लेकिन रात होते ही वो अपनी सुध-बुध खोकर उस झूले पर जाकर बैठ जाती है और झूला झूलते हुए तेज तेज हंसने लगती है, जिसे सुनकर मोहन और सरला वहाँ पहुँच जाते हैं। हे भगवान, ये लड़की आखिर चाहती क्या है? शिल्पी नीचे उतर। सरला के ऐसा बोलने पर शिल्पी गुस्से से उसकी तरफ देखती है, जिसे देखकर सरला के होश उड़ जाते हैं और वो डर से कांप उठती है। कौन शिल्पी?
मैं मोहिनी हूँ। इस लड़की ने मेरे झूले पर बैठने की गुस्ताखी की, इसे उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अब ये लड़की मेरे बस में रहेगी। शिल्पी के मुंह से यह सब सुनकर उसके मम्मी पापा भौचक्के रह जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो भागते हुए सरपंच के घर पहुंच जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर सरपंच गांव के कुछ लोगों को एक जगह इकट्ठा करके उन सबके हाथों में हनुमान का लॉकेट देता है। सब इस लॉकेट को पहन लो, इससे चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। पर सरपंच जी, हम शिल्पी को उस चुड़ैल से बचाएंगे कैसे? मैंने सुना है कि चुड़ैल गुस्से में सब कुछ बोल देती है, तो हमें बस उसी के मुंह से उसका राज निकलवाना होगा और फिर शायद हम उसे हरा पाएं। सरपंच की बात सुनकर वे सब इकट्ठा होकर पीपल के पेड़ वाले भूतिया झूले के पास पहुंच जाते हैं, जहां शिल्पी अभी भी डरावनी हंसते हंसते हुए झूला झूल रही होती है। मोहिनी, देखो, हम यहाँ तुमसे बात करने आए हैं। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। ऐसा बोलकर वह चुड़ैल जैसे ही सरपंच पर हमला करती है, तो हनुमान के लॉकेट की वजह से वह उनसे दूर जाकर गिरती है। नहीं, जाओ यहाँ से। मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, वरना मैं इस लड़की को मार दूंगी। नहीं, उसे कुछ मत करना, हम तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं। तुम बस मेरी बेटी के शरीर को छोड़ दो। ये लोग इस लड़की को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपना बदला लेने का यही सही मौका है। पूरे गांव को खत्म कर दूंगी। ठीक है, मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें पूरे गांव को आग लगानी होगी। चुड़ैल की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसा करने से सब गांव वाले मर जाएंगे। तुम सबको मारना क्यों चाहती हो? सरपंच की बात सुनकर चुड़ैल शिल्पी का शरीर छोड़कर बाहर निकल आती है। बुढ़ा ऐसे नहीं मानेगा। इंसान भावनात्मक कहानियों पर जल्दी भरोसा करते हैं। इन्हें कोई कहानी सुनाकर भावुक कर देती हूँ। कुछ साल पहले मैं अपने पति को ढूंढते हुए अपने बेटे के साथ इस गांव में आई थी, पर यहाँ किसी ने भी मेरी कोई मदद नहीं की। और एक रात जब मैं और मेरा बेटा यहाँ झूला झूल रहे थे, तो कुछ डकैतों ने हमारा सारा सामान लूट लिया और हमें मारकर हमारे शरीर को जंगल में छुपा दिया। तुम गांव वालों ने हमारे बारे में कोई सुध भी नहीं ली और उस रात कोई हमारी मदद के लिए बाहर भी नहीं आया। ऐसा नहीं हो सकता, ये झूला मेरे घर के सबसे करीब है, तो फिर मुझे कैसे किसी की आवाज सुनाई नहीं दी? हाँ, अगर ऐसी कोई आवाज होती तो हमें जरूर पता चलता। क्या तुम उस रात और समय के बारे में थोड़ा विस्तार से बता सकती हो? मोहन के ऐसा पूछते ही चुड़ैल भड़क जाती है। चुड़ैल का ऐसा व्यवहार देखकर सरपंच को कुछ बहुत बुरा घटने की अनुभूति होने लगती है, इसलिए वो चुड़ैल को बातों में फंसाए रखते हुए दूसरे गांव वाले को अपने घर से एक चाकू, मिट्टी का तेल, माचिस और हनुमान का लॉकेट मंगा लेते हैं। जिसके बाद वह चुड़ैल को मोहन से बात करते हुए मौका देखकर जल्दी उस झूले की रस्सी काटकर उसमें आग लगा देते हैं, जिससे चुड़ैल की शक्तियाँ कम होने लगती हैं। कुछ देर बाद जब झूला जलकर राख हो जाता है, तो चुड़ैल पूरी तरह कमजोर हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए सरपंच चुड़ैल के ऊपर हनुमान का लॉकेट डाल देते हैं और उसे झूले की राख के साथ एक मटकी में कैद करके गांव में हनुमान मंदिर के नीचे गाड़ देते हैं, जिसके बाद उनके गांव से चुड़ैल का साया हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और वे सब खुशी से रहने लगते हैं।